Hello students, welcome to TSN School Class 11 Mathematics. इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 11.1 पार्ट 2 ना कोनिक सेक्शंस हमने स्टार्ट कर दिया था। कोनिक सेक्शंस क्या होता है, जब किसी कोन को हम किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करवाते हैं तो हमको डिफरेंट कोनिक सेक्शंस मिलते हैं, जिसमें हमने देखा था सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो जो नंबर फर्स्ट जो हमारा कोनिक सेक्शन है दैट इज सर्किल। सबसे पहले हम जिस कोनिक सेक्शन को स्टडी करेंगे वो है हमारा सर्किल। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज सर्किल? सर्किल क्या होता है? देखो, सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। यानी प्लेन में मैंने कोई पॉइंट फिक्स कर दिया, अब इस फिक्स्ड पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स जिससे इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, उन सब पॉइंट्स का जो सेट होएगा, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये सब क्या है, सेम है। तो इन पॉइंट्स का जो सेट होएगा, जब इन पॉइंट्स के सेट को मैं मिलाऊंगी तो जो मेरे को एक फिगर मिलेगा दैट इज कॉल्ड सर्किल। तो सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस, मीन्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, सेंटर, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट, इस पॉइंट से सर्कल पे जो डिस्टेंस आएगी वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सर्किल में दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, एक होता है सेंटर और एक होती है रेडियस। तो दिस O इज कॉल्ड सेंटर, और ये जो OP1 है या OP2 है या OP3 है, ये सब क्या कहलाएंगी, रेडियस। नाउ OP1 इज इक्वल्स टू OP2 इज इक्वल्स टू OP3। नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्किल हम स्टडी करते हैं, इस सर्किल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम। तो सपोज मैं मान लेती हूँ ये कोई सेंटर है h, k। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए हैं, h, k, क्योंकि मैं इसको x और y एक्सिस पे बना रही हूँ। तो h इज माई x कोऑर्डिनेट एंड k इज माई y कोऑर्डिनेट। P मैंने कोई भी सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और ये जो PC डिस्टेंस है ये कितनी है, r, क्योंकि ये हमारी क्या है, सर्किल की रेडियस है। तो C इज सेंटर, R इज रेडियस, P इज एनी पॉइंट ऑन सर्किल, देन बाय डेफिनेशन CP किसके इक्वल है, R के इक्वल है। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या कहेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमको डिस्टेंस निकालनी होती है, सपोज x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होती थी तो मैं क्या लिखती थी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो भी डिस्टेंस होती थी। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच में हम क्या लिखेंगे, CP। डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। स्क्वायरिंग कर देती हूँ दोनों साइड, तो यहाँ से ये रूट हट जाएगी, ये मेरे पास बचा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये हमारी हुई इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो यहाँ पे h और k तो क्या है, सेंटर है, और x, y क्या है, कोई भी पॉइंट है सर्किल पे। तो इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इनके। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0, 0। नाउ सेंटर 0, 0 यानी मेरा h भी कितना है, 0, और मेरा k भी कितना है, 0, और मेरी रेडियस कितनी दे रखी है, r। तो h, k और r की वैल्यूज जैसे ही मैं इसमें रखूंगी तो ये मेरे पास क्या हो गया, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गई। नाउ इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 है, इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर है -3, 2, यानी h कितना हो गया, -3, k कितना हो गया मेरे पास 2, एंड रेडियस मेरे को कितनी दे रखी है, 4। इन सारी वैल्यूज को जैसे ही हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हो गया x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर। नाउ x माइनस h कितना है, -3, तो यहाँ -3 का होल स्क्वायर। नाउ माइनस माइनस इज +3, तो ये मेरे पास हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट 16। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं चाहूँ तो इसको खोल भी सकती हूँ, a प्लस b के होल स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे ये मेरे पास कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6 and 2 2s are 4x, 6x and 4x that is 2x
प्लस 2x, sorry this is 4y, so this is 6x minus 4y 8x minus प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इसकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। तो ये हमारी यहाँ पे इसकी क्या आ गई स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। या फिर हम चाहें तो इसको यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। हमको इसको ओपन करने की भी यहाँ पे कोई नीड नहीं है। नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है सर्किल की, मुझे इसके सेंटर और रेडियस बताने हैं। तो सबसे पहले सेंटर और रेडियस बताने के लिए मुझे इस इक्वेशन को इस इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखना होगा। तो मैं ये मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x को अगर मैं एक साथ कलेक्ट करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल्स टू 8। नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स विद इन द पैरेंथेसिस। अब ये जो है इनका मेरे को स्क्वायर बनाना है ना। अब ये मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और इसके साथ यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ 16 एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 16 ऐड किया, यहाँ पे 25 ऐड किया, तो RHS में भी मुझे 16 और 25 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, ये तो मेरे पास बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। सो ये यहाँ पे हमारी ये वाली बात हो गई कि हमको ये स्क्वायर मिल गया विच इज़ इक्वल्स टू, ये मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 49, दिस इज़ 49। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे और इलेबोरेट करके अगर हम लिखें तो ये हमारे पास हो गया x माइनस ऑफ माइनस 4। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो मेरा h यहाँ से कितना आ रहा है, -4, k की वैल्यू आ रही है मेरे पास -5 और जो मेरा r स्क्वायर है वो कितना आ रहा है 49। यानी जो मेरा सेंटर है h k, सेंटर इज माई -4 -5 एंड r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। इट इम्प्लाइज मेरा r कितना हो गया 7। तो जो मेरी रेडियस है वो कितनी हो गई स्टूडेंट्स 7। तो ये वो सर्किल है जिसका सेंटर हो गया -4 -5 एंड द रेडियस इज 7। Now the last example is example number 4. Find the equation of the circle which passes through the points 2, -2 and 3, 4. तो मेरे को वो सर्किल निकालना है जो कि इन दोनों पॉइंट्स से पास हो रहा है और जिसका सेंटर है वो किस पे लाई कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ना मुझे पता है कि मेरे सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। Now since the circle passes किससे पास हो रहा है, 2, -2 और 3, 4 से। यानी एक बार तो x और y को 2, -2 रख देंगे तो एक बार तो हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये तो हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 और एक मेरे पास हो जाएगी जब ये 3, 4 से पास होएगा तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और ऑल्सो द सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। यानी जो सेंटर h, k है वो किस पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। यानी सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब h प्लस के मेरे को कितना दे रखा है यहाँ पे 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। ना अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करती हूँ तो जैसे ही ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 हमको क्या मिलेगा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1,
2 एंड 3 हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे ही हम यहाँ से h को मैं चाहूँ तो कितना लिख सकती हूँ 2 माइनस के, h को मैं रख देती हूँ 2 माइनस के किसी भी एक इक्वेशन में। जैसे ही मैं h को 2 माइनस के रखूँगी तो मेरी h की वैल्यू तो आ जाएगी स्टूडेंट 0.7, माई के वैल्यू इज़ 1.3 एंड आर स्क्वायर मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.58। Hence the equation of required circle is, जो मेरे को सर्किल की इक्वेशन चाहिए दैट इज x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी 12.58। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सो ये आपकी यहाँ बात हुई एक्सरसाइज 11.1 के एग्जाम्पल्स की। नाउ यू स्टार्ट ट्राइंग एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1, देन आफ्टर दैट आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1। So thank you students.